हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और दिलचस्प कहानी में। प्राचीन काल में जब गंगा के तट पर बस्तियां बसती थीं और नगरों में मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, वहां एक नगर था, काशी। इस नगर में रथों की ध्वनि, व्यापारियों की चहल पहल और कवियों की वाणी गूंजती थी। पर इन चमकती गलियों के पीछे एक अंधेरी दुनिया थी, जहां समाज के ठेकेदार वहां जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। यहीं एक तंग गली में रहती थी चंद्रिकाजों की एक वेश्या थी, जिसकी कहानी न तो गीतों में गाई गई, न ही किसी शिलालेख पर उकेरी गई। फिर भी उसकी कहानी ऐसी थी जो सुनने वाले के दिल को चीर देती थी। चंद्रिका का जन्म एक साधारण गांव में हुआ था, जहां उसके पिता एक गरीब कुम्हार थे और मां दिन रात मिट्टी के बर्तनों को रंगने में लगी रहती थी। चंद्रिका की आंखों में सितारों सी चमक थी और उसके होठों पर हमेशा एक गीत रहता था। गांव के मेले में जब वह नाचती थी तो लोग ठिठक कर उसे देखते और निहारते। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सूखे ने गांव को तबाह कर दिया। भूख और गरीबी ने चंद्रिका के परिवार को निगल लिया। जब वह मात्र 16 साल की थी तो एक सौदागर ने उसकी सुंदरता देखी और उसके मन में ये लालच आया कि इतनी सुंदर लड़की को कोई भी खरीद लेगा। सौदागर चंद्रिका को काशी ले आया, यह वादा करके कि वह उसे रानी बना देगा। पर वह रानी नहीं, एक वैश्य बनी। काशी की उस गली में जहां दिए जलते थे और इत्र की महक हवा में तैरती थी, चंद्रिका का जीवन एक सुनहरे पिंजरे में कैद हो गया था। वह दिन रात ग्राहकों की सेवा करती। उसका शरीर तो बिकता था, पर उसकी आत्मा हर रात रोती थी। उसकी मुस्कान बनावटी थी और उसकी आंखें एक ऐसी कहानी कहती थीं जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। फिर भी वह हार नहीं मानी। उसने अपने मन में एक छोटा सा सपना पाला। एक दिन वह इस दलदल से निकलेगी, एक छोटा सा घर बनाएगी जहां केवल उसकी हंसी गूंजेगी। एक दिन काशी के सबसे बड़े सौदागर रघुनाथ ने चंद्रिका को देखा। वह एक क्रूर और लालची व्यक्ति था, जिसके सामने बड़े बड़े राजा भी सिर झुकाते थे। उसने चंद्रिका को अपने महल में बुलाया। चंद्रिका जानती थी कि उसका इनकार उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देगा। वह रघुनाथ के महल गई, पर उसका दिल डर से कांप रहा था। रघुनाथ ने उसे रेशमी वस्त्र और सोने के गहने भेंट किए, पर उसकी नजरों में एक भूख थी जो चंद्रिका को डराती थी। उस रात जब चांद बादलों में छिप गया, रघुनाथ ने चंद्रिका के साथ वह क्रूरता की जो कोई इंसान नहीं करता, बल्कि एक हैवान ही कर सकता था। चंद्रिका की चीखें महल की दीवारों से टकराकर खामोश हो गईं। उसका शरीर घायल था और उसकी आत्मा टूट चुकी थी। अगले दिन जब वह अपनी कोठी लौटी तो उसकी सहेली मालती ने उसे देखा। मालती भी एक वेश्या थी, पर उसका दिल सोने सा था। उसने चंद्रिका को गले लगाया और कहा, तू इस नरक से निकल जा चंद्रिका, यहां कोई तेरा नहीं। पर चंद्रिका ने कहा, मालती, मेरे पास न पैसा है न ताकत, मैं कहां जाऊं? मालती ने उसे एक सुझाव दिया कि काशी के बाहर एक आश्रम है जहां संत लोग गरीबों की मदद करते हैं। चंद्रिका ने ठान लिया कि वह वहां जाएगी, पर नियति फिर उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। रघुनाथ को जब पता चला कि चंद्रिका भागने की सोच रही है, तो उसने अपने गुंडों को भेजा। एक रात जब चंद्रिका अपनी कोठी से निकल रही थी तो उसे रघुनाथ के गुंडों द्वारा पकड़ लिया गया। उसे एक अंधेरे तहखाने में ले जाया गया, जहां रघुनाथ ने उसे फिर से प्रताड़ित किया। उसने कहा, तू मेरी है चंद्रिका, तू कहीं नहीं जा सकती। चंद्रिका की हिम्मत जवाब दे रही थी, पर उसकी आत्मा में अभी भी एक चिंगारी बाकी थी। कई महीने बीत गए। चंद्रिका का शरीर कमजोर हो गया, पर उसका मन नहीं टूटा। एक रात जब काशी में मूसलाधार बारिश हो रही थी, मालती ने चंद्रिका को बचाने की योजना बनाई। उसने एक सौदागर को रिश्वत दी जो चंद्रिका को शहर के बाहर ले जा सकता था। बारिश की आड़ में
मालती और चंद्रिका ने कोठी छोड़ी। रास्ते में रघुनाथ के गुंडों ने उनका पीछा किया। एक भयानक पीछा हुआ जिसमें मालती घायल हो गई। उसने चंद्रिका से कहा, भाग जा मेरी बहन, मेरे लिए मत रुक। चंद्रिका की आंखों में आंसू थे, पर वह भागी। आखिरकार वह उस आश्रम तक पहुंची। वहां के संत ने उसे शरण दी। चंद्रिका ने अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ दिया। उसने आश्रम में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी आवाज में अब वह दर्द नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद थी। पर हर रात जब वह अकेली होती तो मालती की याद उसे रुलाती। वह जानती थी कि उसकी आजादी की कीमत उसकी सहेली ने अपनी जान देकर चुकाई थी। चंद्रिका की कहानी काशी की गलियों में एक दंत कथा बन गई। लोग कहते थे कि उसकी हंसी में गंगा की पवित्रता थी और उसके आंसुओं में एक पूरी दुनिया का दर्द था। यह कहानी न केवल एक वेश्या की थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो अपने दर्द को हिम्मत में बदलता है। यह कहानी सुनने वाले को झकझोर देती थी, क्योंकि इसमें प्रेम था, बलिदान था और सबसे बढ़कर एक ऐसी आत्मा की जीत थी जो कभी हारी नहीं। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।